व्योमोद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब उसके बाद जो है वह ये बता दिया कि इसमें जो मातृपितृ तत्व की प्रतीति है, ये भी शक्ति रूपी ही है, ये भी शक्ति से भिन्न नहीं है, इसलिए शक्ति से भिन्न है ही नहीं है। ये शरीर भी जो है वह शक्ति से भिन्न नहीं है। और छठे सातवें सूत्र में का एक अन्वय है, माने त्वगादि शब्द धातु रोम संयुक्त देह, उसको देह के साथ ले जाते हैं। वो देह नवरत्न दीप है, जो देवता के रहने का स्थान है मणिद्वीप है, वो यही है, ये नवद्वीप यही। वो नौ को ध्यान में रखने की बात यह है कि श्री चक्र में 9 चक्र हैं, ध्यान में है कि नहीं? अच्छा, और वहाँ पर जो है वह 9 खंड है, तो इस प्रकार जो है, और इसमें भी 9 खंड रत्न रूप बता दिया। रत्नों की भावना में हमने आपको बता दिया था जो काव्य विद्या का क्रम है, और ये भाष्य में आ गया था जो कौल का क्रम है, उसमें रस है और इसमें ओज है। ओज हटा करके मांस के पहले रस रखना और बाकी रत्नों को करना। दूसरा भेद क्या है कि एक पाठ भेद है माणिक्य और इसका विद्रुम। हाँ, माणिक्य और विद्रुम में पाठ भेद है। तो विद्रुम माने मूंगा, माणिक्य और विद्रुम का पाठ भेद है, समझा कि नहीं? तो माणिक्य की जगह विद्रुम रख सकते हैं, विद्रुम की जगह माणिक्य रख सकते हैं, वहाँ पर पाठ भेद समझना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है जो इन्होंने कहा था वो पुष्पराग, यही प्राचीन प्रतियों में पाठ है, पुष्पराग, और इसमें क्या है पुष्यराग है, तो पुष्पराग ही उसका नाम है, ऐसा समझना चाहिए। पुष्पराग, पुखराज बोलते हैं आजकल, हैं? तो इतना समझ के रखिए। अब इसके बाद क्या बता दिया कि ये बता दिया कि जो है वहाँ कल्पतरु की जो बात आती है उसको भी बता दिया है, मन को कल्प को ज्ञान बता दिया। अब एक चीज़ है कि बीच में ये बात ले आई कि रचना के द्वारा, क्योंकि जितना ये जगत की शोभा है और जगत का जो आप देखते संरक्षण है, ये ऋतुओं के आधार पर ही है। ऋतुओं के विषय में लोग सोच नहीं पाते हैं, पर ये ऋतुएं यदि इस प्रकार के परिवर्तित नहीं हो तो ये सारे कुछ भी नहीं रह सकता। हाँ, ये जो ऋतुओं का परिवर्तन है इसी से विश्व की रक्षा है। इसी प्रकार आपका जो शरीर है, ये जो मधुर आम्ल इत्यादि है ना, ये षड्रस जो है ना, ये षड्रसों से ये जो है ये आपका जो है वह शरीर इसी से पोषित है। ये कम हो जाएगा। हाँ, जो रस कम हो जाएगा उस प्रकार का रोग हो जाएगा, तो ये षड्रसों से पोषित है। रस भी हाँ, आवश्यक है, ये शरीर के लिए बिल्कुल बहुत आवश्यक है। रस आवश्यक बने, प्रत्येक चीज में आपको एक एक रस मिल रहा है। कोई रस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई रस कम नहीं होना चाहिए। माने नमक भी सब जगह मिलता है। हाँ, यानी कोई रस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई रस शरीर में कम नहीं होना चाहिए, कोई रस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बायोकेमिक पद्धति जो है ना, इसमें केवल साल्ट ही देते हैं और कुछ नहीं देते। वो उसी को नमक कहते कि इतने प्रकार के नमक हैं, वो रस को वो नमक करके बोलते। इतने प्रकार की इसकी कमी हो जाएगी है तो ये रोग हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी, तो वो 12 ही मानते, उसको 12 भेद मानते हैं। तो यहाँ 6 भेद जो है, हाँ, तो आप देखिए समष्टि में, हाँ, समष्टि में जो ऋतुएं हैं इनकी रस के साथ एकता कर दिया। अब उसके बाद जो है इनका ज्ञान हो रहा है, इसी ज्ञान के आधार पर सभी इंद्रियों का ज्ञान ले लो, है? तो 3 विभाग आ गया आप में। ज्ञान जब हुआ तो 3 विभाग आ गया, ज्ञाता ज्ञान घी, ये तृप्ति आ गई।
अब आपकी त्रिपुटी आ गई, तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय हो गया। तो ये जो विभाग दिखाई दे रहा है, इसमें वस्तुतः क्या है, आगम की दृष्टि और वेदांत की दृष्टि में थोड़ा अंतर है। आगम की दृष्टि में ये है कि वस्तुतः ये नाम रूप जो माइक उत्पत्ति है ना, माइक भेद है, इसके कारण वह चैतन्य ही जो है वह ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय करके प्रतीत हो रहा है। तो अभेद भावनम में तत्व ये है कि ये नाम रूप का निरोध और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को चिद रूप करके जानना। जरा थोड़ा ध्यान रखना, नाम रूप जो भेद प्रतीत हो रहा है, ये भेद के तरफ जो है वह भेद का तिरस्कार करते हैं, और वो चिद रूप ही जो है वह ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो चिद है खाली, इस रूप में अभेद भावना होगी, इस रूप में अभेद भावना होगी। तो इसी को कल यहाँ पर सूत्र हो गया था, आज उसका भाष्य देख लेंगे। ज्ञानम अर्घम ज्ञेयम हवि ज्ञाता होता, ये तो होगा ना, तो सर ये सूत्र हो गया था। ये नोवा सूत्र का अर्थ नहीं हुआ, अर्थ नहीं हुआ, पर जो है सूत्र यहाँ तक हो गया ना। ज्ञात ज्ञान ज्ञेयानाम अभेद भावनम श्री चक्र पूजन। यहाँ तक हो गया सूत्र। तो श्री चक्र पूजन जो बाहर होता था, विश्व रूप का प्रतीक मान करके जो श्री चक्र, अरे भाई गर्मी लगती लोगों की, चला अच्छा। तो श्री चक्र पूजन जो है ना, सबका चल रहा है, जो हमारे से तो बात है, हमने देखा कि इधर गर्मी लग रही है, हमको तो पता नहीं लगता कि चलता है क्या। अच्छा, तो ये जो अभेद भावना है ना, ये अभेद भावना है श्री चक्र पूजन। नहीं उसको बोलो जैसे दूसरे जगह आता है, अरे भाई क्या चल भाई, जैसे आता है कि देहो देवालय प्रोक्त है, और जीवो देव सदाशिव, त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम शुभम भावे न पूजय। तो जैसे देखिए यहाँ पर है एकत्व करके, यहाँ पर एकत्व के विषय में थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ की प्रक्रिया में ये समझना कि देखो चिद है, चिदाकाश है, नाम रूप के कारण ही वो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय करके प्रतीत हो रहा है। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय करके जो प्रतीत हो रहा है, तो प्रतीत कौन हो रहा है, चिद प्रतीत हो रहा है। तो चिद रूप जो है, चिद रूप से अभेद भावना होगी। अभेद भावना किस रूप में होगी? हाँ, ऐसा नहीं कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को पकड़ करके चिद रूप करना है, नाम रूप से नहीं। हाँ, ये नाम रूप को तिरस्कार कर दीजिए आप, नाम को रूप को तिरस्कार कर दीजिए और तत्व रूप से एकत्व हो जाए। तो मुख्य अर्थ यही अभिष्ट है। हालांकि जो है वो ऐसा नहीं लेंगे, भाष्यकार भी ऐसा नहीं लेंगे, पर मुख्य अर्थ यही है कि जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय प्रतीति हो रही है, तो नाम रूप के कारण जो, क्योंकि इनका सिद्धांत ये है कि जो आपकी प्रतीति हो रही है ये ब्रह्म रूप है, मिथ्या मत करो। तो कहते मिथ्या क्या है? कहा भेद प्रतीति मिथ्या है। ध्यान दीजिए, जगत ब्रह्म है, ये क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे वेदांती को कहेंगे ऐसा मत कहो जगत मिथ्या है, जगत ब्रह्म है। तो कहते हैं कि फिर जगत ब्रह्म है तो ब्रह्म विकास, ये जो भेद प्रतीति हो रही है ना आपको, ये भेद प्रतीति मिथ्या है। मतलब जो भेद ज्ञान है वह मिथ्या है, वस्तुतः हाँ, सत्ता जो है दूसरी नहीं है, सत्ता तो जो है वह ब्रह्म ही है। इसलिए इस दृष्टि से अधिष्ठान को लेकर के, जैसे हम कहें चित्र जो दिखाई दे रहा पर्दा है, अब चित्र कैसे पर्दा हो जाएगा? पर दृष्टि है नहीं, एक ये दृष्टि है। ये जो चित्र में भेद प्रतीति हो रही ना,
ये भेद प्रतीति मात्र है, चित्रे है। इसी प्रकार यहाँ भी ये इनका कहने का तात्पर्य है कि जो 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 चिद है ना, वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय करके प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो है एकत्व भावना का स्वरूप ये बनेगा। अर्थात वहाँ पर वेदांत में जो है हाँ। ब्रह्म ज्ञान और भ्रम ज्ञान के विषय दोनों को मिथ्या किया जाता है। हाँ और यहाँ ब्रह्म ज्ञान का विषय जो है मिथ्या नहीं है, हाँ। केवल भ्रम ज्ञान मिथ्या हाँ, क्योंकि इदम कया करके आपको वही दिखाई देता है ना, सत्ता दिखाई दे रही है ना, जी। है? वही उसका रूप है। तो अब देखिए जरा हम लोग उसको देख लें। रसनया भाव्यमाना जो है ना, इसका भाष्य देखिए। मधुरादयो यदा रसनया अनुभूयन्ते, ध्यान में आया कि नहीं? हम लोग जब भोजन करते हैं तभी रसों का अनुभव होता है, क्योंकि जिह्वा के द्वारा ही रस की अनुभूति होगी, है? तो तदा तादृश अनुभूयमानत्व विशिष्टेषु तेषु। अब ऐसा नहीं कि जब जिस समय आप भावना करेंगे उस समय जो है इन रसों को जिह्वा से लगाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इनका संस्कार आ गया, जिह्वा के द्वारा इनका संस्कार आपके अंदर आ गया, अम्लादि रसों का। तो अब वो इसी को कहते हैं तादृश अनुभूयमानत्व विशिष्टेषु तेषु। अनुभूयमानत्व विशिष्ट क्यों कहा? अरे नहीं तो अम्ल बाहर हो जाएगा ना, है? और अनुभूयमानत्व विशिष्ट होकर के अंदर हो जाए, ज्ञान रूप हो जाए। हाँ, अनुभूयमानत्व विशिष्ट जब उसको आप कहेंगे तो वो अंदर हो जाएगा, और नहीं तो रस बाहर होगा। इसलिए कहते हैं तादृश अनुभूयमानत्व विशिष्टेषु तेषु। तो उसमें आप भावना क्या करनी है? यही बसिंता जी ऋत्व भेद भावनम कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो? अनुभूयमानत्व विशिष्ट विशेषण आपने क्यों दिया है? ऐसे कहना था अम्ल में ये भावना करना, इसमें ये भावना करना है, इसमें अरे जरा सरक जाओ भाई, कुछ लोग हैं उधर बैठ जाएंगे। अनुभाव वक्त इसमें ये करना है, ऐसा क्यों करते हैं? कहते इसलिए करते हैं कि केवला नाम तो तेषाम स्वभिन्न पदार्थांतर निष्ठत्वेन है। अरे भी केवल जो अम्लादि आप कहेंगे है, तो बाहर के पदार्थ में निष्ठ है ना वो। अरे जैसे इमली है तो उसमें अम्ल है, आम है उसमें अम्ल है? और जो है वो नीम है, कटु है। तो इसलिए क्या है? हाँ, मनसः परावृत्त्यापत्ति। तो भावना करने के लिए मन को कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा, है? जैसे हमने कहा अम्ल ये ऋतु है, तो मन को भावना करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो उपासना चल रही है ये प्रत्यक्ष उपासना है, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं। तो इसी बात को कहते हैं तेषां स्वभिन्न पदार्थांतर निष्ठत्वेन मनसः पराग वृत्त्यापत्तेः। हाँ, अस्या भावनाया प्रत्येक वृत्ति, देखिए प्रत्येक वृत्ति अभ्यास रूपत्वेन। यहाँ जो भावनोपनिषद है वो अंतर्वृत्ति का ही अभ्यास करना है, बाहर कोई अभ्यास नहीं करना है। इसलिए तद इतर निरोधा योगा है। अब उससे जो है अंतर्वृत्ति से पृथक किसी चीज को लेकर के उसका निरोध करना जो है योग्य नहीं है। अतएव रसना भाव्यत्व विशेषणम, नहीं तो यहाँ रसनया क्यों देते हैं? रसना भाव्यत्व विशेषण क्यों दिया? इसीलिए दिया कि अनुभूयमान जो इनका स्वरूप है उसी में ऋतु भावना करनी है, उसी में ऋतु भावना करनी है। और वो तो आप लोगों को लिखा ही दिया था कि इसमें क्या क्या ऋतु कैसे भावना करनी है। अच्छा, अब कहते हैं तेन त्वगादि निष्ठानाम व्यावृत्तिरपि फल।
इसीलिए त्वक में मान लो शरीर है, शरीर का त्वक है, त्वक में भी जो है अम्ल है। ये रस जो है त्वगादि में भी है ना, तो वो शरीर से उसको क्यों नहीं गृहित, उसको गृहित न हो, इसलिए रसनया कह दिया। माने सामान्य रस ऐसे हाँ स्वरूप होता है, भाई, वो तो एक अवयव में रस है ना, वो रस गृहित नहीं है, इसलिए कह दिया रसनया भाव्यमान। आपकी रसना के द्वारा जो इन रसों की अनुभूति आपके अंदर हुई है। यहाँ पर स्मर्यमान ऐसा होना चाहिए, भाव्यमान की जगह। कहा नहीं, भाव्यमान का इसका मतलब उसमें भावना ही तो करनी है ना, उसमें भावना, ये भावना परिषद ही तो चल रहा है ना, तो आपको उनको भावना करनी है। मतलब अब उस अवस्था में तो भावना नहीं होगी, उस अवस्था में नहीं भावना होगी, पर उसका संस्कार आपके अंदर है, तो उस संस्कार में भावना होगी। आपका यही कहना है कि मैंने भाव संस्कार, वो भावनात्मक वो संस्कार तो रहेगा ही, उसी में भावना होगी। अब तंत्र राज में थोड़ा दूसरे तरफ कर दिया कि रत्न दीपो भवेद देहो नवत्वम तु त्वगादि भी संकल्पा कल्पतरवः स्वाधारा ऋतव स्मृता। वहाँ पर स्वाधारा शब्द का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? और यहाँ पर कहा रसनया भाव्यमाना मधुराम्ल तिक्त कटु कषाय लवण रसासु है, इसमें जो है षड्रित्व है। तो और स्वाधारा शब्द का जो टीकाकारों ने वहाँ पर अर्थ किया तंत्र राज में, बाकी तो कोई भेद नहीं है। रत्न दीपो भवेद देह, ठीक है, हो गया, और नवत्व हो गया त्वगादि भी, ये भी ठीक है, संकल्पा कल्पतरु है, ये भी ठीक है। अब स्वाधारा जो कहा, तो इसका उन्होंने डाकिनी इत्यादि जो 6 चक्रों की 6 शक्तियाँ बताई गई थी, टीकाकारों ने उन 6 शक्तियों को लिया, वही ऋतु में, समझे ना, वो ऋतु में स्वाधारा शब्द से, स्वाधारा से स्व आधार माने मूलाधारादि चक्र, उस चक्र में रहने वाली जो डाकिनी इत्यादि शक्तियाँ, उन शक्तियों में ऋतु की भावना, 6 चक्र में 6 शक्तियाँ हैं, उनमें ऋतु की भावना करना। अब उसका खंडन कर रहे हैं कि अत्र स्वाधार पदेन डाकिन्यादि योगिनी षट्काधार भूता, क्या है आगे आप में पास? भूतानि होना चाहिए। हाँ, आधार भूतानि सुषुम्नांतर्गतानि 6 चक्राणि उच्यन्ते। क्या हो गया? 6 चक्र। हाँ, तो स्वधारा शब्द से उन्होंने क्या ले लिया? 6 चक्र, तो 6 चक्र ले लिया। अब सुषुम्ना या इडा पिंगलात्मक चंद्रार्क संयोगेन है, यानी 6 चक्र ही ऋतु है, इस प्रकार की भावना। ये नहीं, ऐसा नहीं, जरा रुको, थोड़ा सा धैर्य धारण करो। पहले स्वाधार शब्द के द्वारा उन्होंने 6 चक्र ले लिया, ध्यान में है कि नहीं? अब कहते हैं कि फिर ऋतु का क्या संबंध होगा उससे? तब कहते हैं सुषुम्नाया ईडा पिंगलात्मक चंद्रार्क संयोगेन। ऋतु काल से, अब देखो, काल से संबंध ऋतु का है, और ईड़ा पिंगला का संबंध चंद्र सूर्य करके काल से है, इसलिए अनुमित कालात्मकतया उन चक्रों में अनुमान किया काल का, इसको ईड़ा पिंगला को लेकर के। तो तद्गता नाम चक्राणाम ऋत्वात्मकम युक्तम इति व्याचक्षते, ये उनका व्याख्यान, उनका व्याख्यान है। पर उनको कैसा माना कि उन चक्रों को डाकिनी इत्यादि शक्ति रूप माना, उन चक्रों को शाकिनी डाकिनी इत्यादि जो 6 बताया था, वो तद्रूप माना। आधार ये भी अधिष्ठित होने से हाँ, ये इसलिए कहा कि स्वाधारा ऋतव, ध्यान में है ना? यहाँ तदगता नाम से सुषुम्ना गता नाम चक्राणाम। हाँ, भाई ईड़ा पिघला में सूर्य चंद्र का संयोग है, काल से संयोग हो गया, ऋतु का काल से संयोग होता है, इसलिए उसके द्वारा अनुमित जो चक्रों का काल से संयोग हो गया,
तो काल का जो संयोग हो गया तो ये काल संयोग से जो है वो रीति संयोग मान लिया उन 60 चक्रों का। तो 60 चक्र, हाँ यहाँ जो तद पद है मैंने तद गतानम से सुसन्ना गतानम कहाँ यही पर कहाँ है? विजात मंगलात्मक चंद्रार्थ संयोगन अनुमित कालात्मकतया तद गतानम हाँ। सुसन्ना गतानम। हाँ सुषुम्ना गतानम, ठीक है, वो सुषुम्ना। सुषुम्ना गतानम, सुषुम्ना गत ही चक्र हैं, जी समझे कि नहीं? तो सुषुम्ना गतानम। अच्छा, तो स्वाधार पद से हो गया। अब ये चीज कहते हैं कि भाई यहाँ पर शानच का प्रयोग किया है, शानच का प्रयोग किया, तो अब इसलिए कहते हैं ननु भाव्यमान इति शानचा, शानच प्रत्यय के द्वारा वर्तमान काल कथनात्। क्या समझे आप? शानच होगा वर्तमान काल में, हैं? हाँ, तो इसलिए जो है माने जो है वह भाव्यन्ते इति भाव्यन्ते इति भाव्यमाना। पंक्ति छूट गई है। एक पंक्ति छूट गया। अच्छा। वस्तुतः वस्तुतस्तु ये कह रहे वस्तुतः प्रत्यक्ष श्रुति अनुरोधात स्वानुभूयमान रस परत्वम एवं स्वाधार पदस्य युक्त। उसको देखते हैं। अब उन्होंने कहा, अब ये स्वयं कहते हैं वासुरानंद कि वस्तु तो वैसा अर्थ करना ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक है? श्रुति प्रत्यक्ष है, तंत्र अनुमान है, प्रत्यक्ष के सामने उसका प्रमाण नहीं चल सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष जो है श्रुति अनुरोध से स्वानुभूयमान रस परत्वम एवं स्वाधार पद से युक्त, इसलिए उसमें भी जो स्वाधार पद है वह श्रुति के अनुकूल ही अर्थ होना चाहिए। तो श्रुति के अनुकूल तो वही रस अर्थ होगा, षट चक्र नहीं हो सकता है। अब एक शंका करते हैं कि आप कहते नहीं हो सकता है, ननु भाव्यमान इति शानचा वर्तमान काल कथनात्, ये भाव्यमान जो शब्द है वो शानच प्रत्यय से बना है, वो वर्तमान में होता है, इसलिए उपास्ति काले अनुभूयमान रस अभाव इति चेत। अब उपासना करेगा कि उस समय जो है वह रस का अनुभव करेगा। अब दोनों कैसे होगा? अरे उस समय क्या खाते समय जो है उपासना करेगा? जब ऋषु की जब ऋतुओं की भावना करेगा, अभी जिस समय ऋतुओं की भावना करेगा तो खाते समय करेगा कि जो है वह बैठ के भावना कर रहा है उस समय करेगा। उपासना के समय कर सकता है। उपासना के समय कैसे करे? उपासना जिस समय ऋतु की भावना करेगा उस समय कर लेगा। अरे भाई उस समय करे, उस समय पहले रखेगा उसको न रखना नहीं, यही शंका है। वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, अनुभूयमान होना चाहिए। तो उस समय ऐसे खट्टा रखेगा तब फिर भावना करेगा, समझे कि नहीं? तो ये बात होनी ये है, तब वो उसका उत्तर देते न। क्यों? अनुभवानामेव संस्कार आत्मना तदानीमपि सत्वात्। वही सर मैं स्मरणमान हो गया। समझे ना? वो जो अनुभव है वो तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो उपासना काल में भी रहेगा। तो उस समय उनको खाने की कोई जरूरत नहीं है, पर कभी अनुभव किया है तो अनुभव रहेगा, तो अनुभव संस्कार रूप में रहेगा, उसमें भावना करनी है। अच्छा, इसलिए अब उसकी व्युत्पत्ति ऐसा कर लेना, स्वम आत्मा माने आधार समवायी येषाम इति, यानी अपना जो है वह अंतःकरण, अपने आत्मा जो है ना अंतरात्मा, वह आधार माने समवायी, येषाम रसानाम, येषाम रसानाम समवायी इति व्युत्पत्त्या स्वाधार पदस्य रस अनुभव जन्य संस्कार परत्वस्यैव शुभचत्वा। यदि ऐसी हम व्युत्पत्ति कर लेंगे तो जो है वह आधार पद का क्या अर्थ हो जाएगा? हाँ, नहीं, रस अनुभव जन्य संस्कार, रस अनुभव जन्य संस्कार, ऐसा अर्थ हो जाएगा। यही कहना ठीक है।
और डाकिन्य आदि जो ले आ रहे हैं आप, तो उसका न पूर्व से संबंध है न पश्चात से कोई संबंध है? डाकिन्यादि नाम इतः पूर्वम अनुपस्थिततया है, इसके पहले उनकी चर्चा है नहीं, तो स्वपदे न तत्परामर्श आयुगा, स्वपद से डाकिन्यादि का परामर्श नहीं होना चाहिए। और दूसरे क्या है कि देखो वैद्यक में भी ऋतु के भेद से ही होता है ना। इस ऋतु में ये खाना समझ आता है, पहले तो हमको याद था, भूल गए। ग्रीष्म ऋतु में ये खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में ये खाना चाहिए, इसमें ये खाना चाहिए, ऐसे विभाग है। तो रसगत विभाग है, किस ऋतु में कौन सा रस अनुकूल होता है शरीर के लिए, ऐसा वैदिक शास्त्र में है। तो इसी को कहते हैं वैद्य के ऋतु भेदे न रस व्यवस्था या कथने न, ऋतु भेद के द्वारा जो है रस व्यवस्था का कथन किया गया है कि किस प्रकार के रस का सेवन किस ऋतु में अनुकूल होता है। क्योंकि कभी पित्त बढ़ता है ऋतु के कारण, तो उसके वहाँ उस समय कौन सा रस अनुकूल रहेगा, अभी चिंतन में कुछ कारण नहीं, समझे ना। कुछ साम्य तो इसलिए साम्य ये है कि वह रस का संबंध ऋतु से है वैदिक शास्त्र में। इसलिए रस व्यवस्था या कथनेन ऋतु रस संस्कार्यो अभेदस्य युक्तत्वात् है। इसलिए ऋतु और रस संस्कार ये दोनों में अभेदपना उचित है। एवं रीत्या उपपत्तौ शाखांतर मूलकत्व अनुमिते अप्रसंगात्। यदि ऐसी व्यवस्था बन सकती है तो आप यदि कहें कि भाई तंत्र सार में जो स्वधारा है उसका दूसरे शाखा से मूल है, दूसरे शाखा में ऐसी चीज है, उसी मूल से स्वधारा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, तब कहते हैं कि ऐसी जो कल्पना है वह तब हो सकती है कि जब इस शाखा से संबंध न बन सके। पर इस शाखा से जब संबंध बन रहा है, विपत्ति हो गई, तब फिर अनुमति करने का कोई कारण। अब कहा यह अश्वगजानाम परिघा पाठ है, परिखा मंटपयोश्च भावनोपसंहार। अब मूल में तो नहीं है, नहीं ठीक, वही बोला जाता है, मंडप बोला जाता है। तो ऐसा है कि यहाँ पर इतने समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल समाप्त करना है तो कैसे होगा। तो ये समझ के रखना चाहिए कि यहाँ पर मूल में नहीं है ये बात, परंतु वहाँ पर जहाँ पर श्री चक्र और श्री लोक का वर्णन आता है तो वहाँ हाथी घोड़े भी रहते हैं, ठीक नहीं? अरे भाई राजा क्या हाथी घोड़े रहते हैं, और मंडप बना रहता है, खाई होती है, परिखा होती है, तो इनका भी उपसंहार यही कर लेना चाहिए। इनके उपसंहार की भावना ऐसी बनती है कि वही इंद्रियाणि हयान्याहु, तो आत्मभ्यो अश्वेभ्यो नमः, क्या समझे, अश्व के लिए हो जाएगा इंद्रियात्मभ्यो अश्वभ्य नमः, और जो है गज भी इंद्रियात्मभ्यो गजेभ्यो नमः, गज। और करुणा जो है ना, करुणा जो व्यक्ति में है उसको मानते हैं कि तोय परिखा, करुणा रस, तब करुणात्मिकायै तोय परखायै नमः, ऐसी भावना करते हैं। करुण रस, हाँ, करुणा, ये जो आप में करुणा वृत्ति है। और ओज पुंजात्मने मंडप, हाँ, ये माणिक्य मंडपाय नमः, माणिक्य मंडप और मंटप का एक ही अर्थ, दोनों से। मंडप में क्या भावना करेंगे? ओज पुंजात्मने,
वो जब पुंजात्मने माणिक्य मंटपाय, माणिक्य का है वो, इसलिए माणिक्य मंटपाय नमः, मंडपाय नमः। अब करुणात्मिकायै तोय परिखायै नमः। और बाकी एक गज और अश्व को इंद्रिय रूप करके ले लो, एक को ज्ञानेंद्रिय ले लो, एक को कर्मेंद्रिय है। क्या क्या परिखा, तोय परिखायै, तो जल का ऐसे होता है, उसमें जल भरा रहता, हो गया ना। अब इसके बाद 10वें का देख लो कि एतच्च उपबृंहितम तंत्रराजे। ये जो 10वां सूत्र है उसको तंत्रराज में कैसा कहा, ज्ञाता स्वात्मा भवे ज्ञानम अर्घ्यम गेयम हविस्थितम श्रीचक्र पूजनम तेषाम एकीकरण मेरितम। ये तंत्रराज में इसका विस्तार किया कि स्वात्मा जो है यही ज्ञाता है, और देवता कौन है, चित शक्ति। इतना ऊपर से ले ले, चित शक्ति जो है यही देवता है। चित शक्ति जो है ना ये देवता है। चिदात्मिकायै श्री महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। वो चित शक्ति वही देवता है जी। और ज्ञात्रात्मने स्वात्मने नमः, और ज्ञानात्मना विशेषार्घाय नमः, और ज्ञेयात्मने हविषे नमः। यही प्रयोग होगा। तो ज्ञाता स्वात्मा भवेत हो गया ना, और ज्ञानम अर्घ्यम। यहाँ तो ज्ञाता होता वही चीज। अरे भाई जो है वहाँ ज्ञाता जो होता कहा था ना, तो वो होता रूपी ज्ञाता कौन है, आप हैं, आत्मा है। हाँ, माने आप हैं, उपासक है, उपासक ही होता है। वही जानता है। यहाँ पर दो चीज एक साथ रखेगा, एक यज्ञात्मक पद्धति और एक पूजात्मक पद्धति। ध्यान में ना, पूजा में भी यही होता है, माने यज्ञ में भी जो है वह हवि आप जो है अर्पण करते हैं अग्नि में, वो अग्निसात हो जाता है। यहाँ पर देवता को जो है वो जो प्रसाद रखते हैं वो देवता आत्मसात कर लेता है। वो होम त्रिपुटी है, ज्ञान हाँ, त्रिपुटी। वहाँ भी अर्घ है, वहाँ भी जल की जरूरत पड़ती है यज्ञ में भी। यहाँ भी जल बिंदु के द्वारा नैवेद्य का और स्व का अर्पण होता है देवता में। ऋत्विक और ज्ञाता को एक माना। हाँ देखो, वो नैवेद्य में भी जो जल बिंदु छोड़ते हैं ना, बिना जल के भोग लगता है कहीं, तो जो जल बिंदु आप छोड़ते हैं उसी को विशेषार्थ मानते हैं। तो उसमें नैवेद्य का और स्व का अर्पण होता है देवता में। देवता में किसका अर्पण होता है, स्व का और नैवेद्य का। और वहाँ हवि का अर्पण जो है वही चिदात्मा देवता, वो भी हवि किसके लिए दी जाती है, देवता के लिए दी जाती है। तो चिदग्नि में आहुति होती है वो देवता में ही, क्योंकि देवता को तो समर्पित होगा ना, तो वो घी भी देवता रूप हो जाएगा। ध्यान में है कि नहीं। और ये पूजा पद्धति में भी दोनों नैवेद्य हवि यहाँ बनेगा है, और वो जल बिंदु वही अर्घ बनेगा, और वो नैवेद्य का और स्व का समर्पण होगा। तो ये वो दोनों जो है क्या हो गए, चिदात्मा रूप हो जाएंगे। तो देखिए जल बिंदु से और जो नैवेद्य कौन हुआ, वही जो हवि जिसको आप कह रहे हैं वो हवि हो गया। जल बिंदु से क्या होगा, अर्घ से क्या होगा कि उसका और स्व का देवता में समर्पण है, उसका और स्व का दोनों का देव, उसका माने हवि का, हाँ, और अपना देवता में देवता से संबंध बनेगा, देवता समर्पण बनेगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो सामान्य पूजा या यज्ञ है उसमें भी यही प्रक्रिया है, उसमें भी यही प्रक्रिया है। और उसी प्रक्रिया के अनुसार लोग जो है वह ये प्रयोग विधि वाले उसी प्रक्रिया के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। तो अभी देखिए, तो यहाँ कह दिया ज्ञाता स्वात्मा भवेद, ज्ञानम हो गया अर्घ्यम है,
और गे हो गया हवी। अब पूजन में क्या है, हवी यही हो जाएगा, पर वो जो है नैवेद्य, समझे ना। अर्घ हो गया जल बिंदु, और हवि में तो हो ही रहा है? देवता में चढ़ा रहे हैं, देवता आत्मसात कर रहा है। इति स्थितम श्री चक्र पूजनम तेषाम एकीकरण मीरितम। ये तीनों का एकीकरण का नाम है श्री चक्र पूजन। अब इसमें देखिए संप्रदाय के अनुसार उन्होंने अर्थ लिखा, थोड़ी जटिलता तो आएगी पर अर्थ पहले देख लें। ज्ञान शब्दों घटादि ज्ञान परा। ज्ञान शब्द माने घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान। विषय यद्यपि कई जगह ऐसा भी ज्ञान शब्द का अर्थ होता है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञान, करण में। तो जहाँ करण में होता है वहाँ पर उससे गृहित क्या हो जाता है? हाँ, माने जो है वह जैसे वो प्रमाता प्रमाण, प्रमाण ज्ञान से प्रमाण गृहित हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, तो ज्ञाता और ज्ञान से प्रमाण गृहित हो जाता है, क्योंकि तीन का है ना। पर यहाँ पर इसी प्रकार का अर्थ लेते हैं कि एक वस्तु बाहर है, जो सारा का सारा जगत बाहर दिख रहा है, और इसका जो है प्रमाण के द्वारा ज्ञान हो रहा है। तो वो तो हो गया ज्ञेय, और आपको जो हो रहा है वो हो रहा ज्ञान है, और जो जिसको ज्ञान हो रहा है वो हो गया ज्ञाता। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की दो व्यवस्था बनती है। एक तो ज्ञान का अर्थ प्रमाण ले लेते हैं, तो प्रमाण प्रमेय, ये तीनों का एकत्व करते हैं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाण से ज्ञान देता है। हाँ। और यहाँ पर ज्ञान का अर्थ क्या है कि वो वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान। तो ज्ञेय है और वृत्ति ज्ञान है और ज्ञाता है, और ये तीनों विभाग को चिद रूप करके जो है वह जानना, यही एकता है। तीनों को चिद रूप करके जो भावना है वही एकता है। इस भाष्य में थोड़ी सी जटिलता है। ज्ञान लिया यही प्रमाण हो जाएगा। हाँ, ये अब देखिए, ज्ञान शब्दों घटादि ज्ञान पर, घटादि पर नहीं, ज्ञान पर, घटादि ज्ञान पर, व्यक्ति ज्ञान में, समझे कि नहीं? घटादि ज्ञान पर करण व्युत्पत्ति, है, करण व्युत्पत्ति। नहीं करण व्युत्पत्ति नहीं किया है व्यक्ति ज्ञान भाव में। ज्ञान के रूप में क्या भाव भाई। एक बाह्य पदार्थ है, एक इसका ज्ञान हो रहा है आपको, है? तो ये ज्ञान परक हो गया जो है, कौन शब्द? ज्ञान ये ज्ञान, ज्ञान पर, ज्ञान परक होगा। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, न है? इंद्रिय पर। और ज्ञेय परक क्या हो गया? वो घट पट मठ ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय। यहाँ पर क्या ले रहे हैं? ज्ञान का विषय और ज्ञान। अब कहते हैं अर्घ शब्द पूजा सामग्री पर है। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगी। और मान लो कह रहे अर्घ शब्द क्या है? पूजा सामग्री। अब पूजा सामग्री होगी तो बताओ ज्ञेय में चली जाएगी कि नहीं? हैं? पर अभी उस शब्द को वैसे रखो, हम उसको बताएंगे, पर थोड़ा सा जो है रुक कर। ज्ञानम अर्घ्य कहा ना। अभी देखिए ज्ञानम, देखिए ज्ञानम अर्घ शब्द कह दिया कि पूजा सामग्री पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये घटादि जो ज्ञान है ना, उसी को कहा अर्घ, वही पूजा की सामग्री, वही पूजा की सामग्री है। अर्घ्य शब्द का अर्थ है सामग्री, भाषा। तो आप अपने अंदर क्या बैठाएंगे? जो आपको ज्ञान हो रहा है वह पूजा की सामग्री है, वो पूजा की सामग्री है। तो पूजा की सामग्री क्या है? यहाँ पर हवन में पूजा की सामग्री क्या है? क्योंकि हवि बन जाएगा वस्तु है। तो यहाँ सामग्री में क्या है कि उसका जो निवेदन है, जो विशेष अर्घ के द्वारा उसको देवता में के प्रति निवेदन है, यही पूजा सामग्री यहाँ सिद्ध होगी। अभी देखना। अच्छा, ज्ञेय क्या क्या ले लिया? ज्ञेय शब्द है बाह्य विषय मात्र पर, कुछ भी छोड़ना नहीं। इदम करके, यह करके जाना जा रहा है जो कुछ भी,
वो सब क्या है? ज्ञेय है, सभी विषय वही ज्ञेय है। यानी यावान ईदंता विषय, हाँ, यह करके जितना भी जाना जा रहा है, स सर्वोपि हविष्वेन श्रुतो निर्दिष्ट, श्रुति ने उसको हवि बना दिया। तो इसका मतलब स्व से भिन्न जो कुछ भी है वो हवि है। वो क्या है? हवि है। इस पूजा में हवि है, नैवेद्य है, अथवा जो है वह चिराग्नि में आहुति देने की सामग्री। नैवेद्यम इति यावदेव पूजा वो दोनों को लेकर के लिखा। नैवेद्यम क्या हुआ? जहाँ आप पूजा शब्द है ना, तो पूजा में वो नैवेद्य हो गया है? नैवेद्य देवता को दिया जाता है, नैवेद्य का देवता संबंध हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नैवेद्य में इन्होंने पूजा दृष्टि से लिख दिया, यज्ञ दृष्टि से क्या है? हवि है। अतः एव अर्घ्य शब्द इतर विशेष अर्घ्य परतया संकोच्य। इसलिए पहले तो अर्घ्य शब्द सामग्री पर कर दिया था ना, अब कहते हैं इसलिए विशेष अर्घ्य रूप में अर्घ्य शब्द का संकोच करना है। वो विशेष अर्घ्य क्या होगा आगे हम बताएंगे, तब ये पंक्ति लगेगी। अभी उसमें समय मत गवाइए। अब देखिए भाई, किसको देना है? अरे देवता कोई होना चाहिए ना, यज्ञ का भी कोई देवता होना चाहिए, या हम पूजा कर रहे हैं तो कोई देवता होना चाहिए। तो कहते पूज्या देवता तो चिद्रूपा, तो कहा उसको तो कहा ही नहीं। अरे कहा क्या नहीं, वो प्रसिद्ध है। चिद्रूपा देवता तो प्रसिद्ध ही है भाई। चिद्रूपा देवता तो प्रत्येक साधक के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध होने से उसको नहीं कहा। और इसको भी नहीं कहा, किसको? वो पूजा करने वाले को। तब उसके लिए कहते हैं अहंता विषयो ज्ञाता पूजकः प्रकृतत्वात् विशिष्य श्रुतो अनुक्तोपि तंत्रे निर्दिष्ट। कहा तो सुनिए, उसमें नहीं कहा, ज्ञाता श्रुति में अभी ज्ञाता होता कहा, ये कहा गया, उसको ध्यान दीजिएगा। श्रुतौ अनुक्तोपि तंत्रे निर्दिष्ट। तो अब क्या तात्पर्य निकलेगा? अब इस पंक्ति में जरा ध्यान दीजिए। स्वात्म चैतन्यात् भेदेन प्रतीयमानानाम, ध्यान दिए, जो चित्त तत्व है, स्वात्म चैतन्य है चित्त शक्ति, उसमें भेद से प्रतीयमान जो ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेया नाम है, उनका भेदक कौन है? नाम रूप। भेदक कौन है? नाम रूप, बस यही भेदक है, और कोई भेदक नहीं है। अरे भाई, एक पर्दे पर चित्र दिखाई दे रहा है, देवता है, राक्षस है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये जो दिखाई दे रहा है उसका भेदक क्या है? नाम रूप है, उसका चिंतन मत करो उसमें। नाम रूप यही भेदक है पर्दा ही, है पर्दा ही, परंतु नाम रूप उसका भेदक हो रहा है। तो वो नाम रूप के कारण हमारे अंदर जो संस्कार पड़ रहा है वो सब उल्टा पड़ रहा है। एक पर्दा होने पर एक संस्कार नहीं पड़ रहा है। इसी बात को कहते हैं कि भेदक नाम रूप अनुसंधान पूर्वक। पर नाम रूप का अनुसंधान मत करो, तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय चिद्रूप हो जाएगा। नाम रूप का अनुसंधान आप मत करो। ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा दिमाग जो है वो खराब तो हुआ, पर पूरा नहीं खराब हुआ। अब ये जो नाम रूप की पहचान हो जाती है ना, ये जो नाम रूप की उपेक्षा नहीं हो पा रही है ना, ये जो पहचान हो पा रही है, यही तो बाधक है ना, ये बाधक है।
क्या कहते हैं कि नाम रूप का कर दो तुम अनुसंधान छोड़ दो, चिंतन नाम रूप का अनुसंधान छोड़ो, अनुसंधान, हाँ अनुसंधान, वो पहले होना चाहिए। नाम रूप का अनुसंधान छोड़ो, इसकी उपेक्षा करो, तो क्या बचेगा फिर? चिन्ह मात्र बच जाएगा। नाम रूप का अनुसंधान छोड़ दोगे तो चिन्ह मात्र बच जाएगा। तो इसी बात को कह रहे हैं अननुसंधान पूर्वकम चिन्ह मात्र रूपतया विभावनम है। चिन्ह मात्र रूपतया जो है, ये जो भावना होना है, इसी की विधि है। यहाँ पर इसी की विधि है भावना। ये नाम रूप का तिरस्कार जब करोगे तो चिन्ह मात्र रूपता जो है उसकी प्रकट हो जाएगी। ये नाम रूप चिन्ह मात्र रूपता को प्रकट नहीं होने देता, भेद कर देता है। ये ज्ञाता है, ज्ञान है, ज्ञेय है। ये नाम रूप का तिरस्कार करना पड़ेगा। और नाम रूप ही सृष्टि है, और क्या सृष्टि है? इसका महत्व घटाना पड़ेगा अंदर से। यदि आपको अधिष्ठान को प्रकट करना है तो इसका महत्व घटाना पड़ेगा कि नहीं? ये दिखते हुए भी मन में इनकी वृत्ति नहीं बने, बुद्धि इनको स्वीकार न करे। ये नेत्र से भले ही दिखते हो नाम रूप, पर बुद्धि इसको स्वीकार न करे, उसका अनुसंधान नहीं होना चाहिए। वो जो अंदर अनुसंधान हो जाता है ना, उसी के साथ तो सारा जगत जुट जाता है, सारे संस्कार उसी में जुटते हैं। जहाँ नाम रूप का अनुसंधान हुआ तो इसने हमारा स्वागत किया था या इसने हमको गाली दिया था, अब देखो झट आ गया कि नहीं आ गया है। ये बहुत दिन से अपना परिचित है, ये थोड़े दिन से परिचित है, ये बहुत सेवा किया है, इसने कम सेवा किया है, इसका बहुत अच्छी भावना है, इसकी भावना, और सारा कुछ जुट गया कि नहीं ना। वो नेत्र से, इंद्रियों से नाम रूप दिखने पर भी बुद्धि में नाम रूप का अनुसंधान है, बुद्धि नहीं पकड़नी चाहिए, तो चिद रूपता प्रकट हो जाएगी। क्योंकि जो है जब चित्र को नहीं पकड़ेगा तो पर्दा प्रकट हो जाएगा। वो चित्र को देख तो पर्दे रहा है, पर चित्र को पकड़ता है